हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को लेकर अभ्यर्थी जो है परेशान है। बहुत सारे लोग ये मान के चलते थे कि सरकारी रिजल्ट एक सरकारी वेबसाइट है। कई बार ऐसा हुआ था जब किसी भर्ती के बारे में मैं आपको बताता था, आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताता था, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके नीचे जाते थे कि सरकारी रिजल्ट पर तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फेक है। मतलब इतनी भरोसेमंद ये वेबसाइट हो गई थी कि लोग अगर किसी भर्ती को सरकारी रिजल्ट पर नहीं देखते थे तो उसे फेक बताते थे। और ये जो यूज़र फेस था इस वेबसाइट का, ये बहुत ही शानदार था। यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही आसानी से लोग जो है ना रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता था। और फिलहाल अब ये जो वेबसाइट है, अगर आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट पर sarkariresult.com, ये URL अगर आप गूगल में टाइप करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ना पहले जो यूज़र फेस आपको दिखता था ये आपको नहीं दिख रहा है। अब कुछ अलग ही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद ही यहाँ पर देखिए, ये जो पेज ओपन हो रहा है ये rozgarresult.com का पेज ओपन हो रहा है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए है, ये परमानेंट रूप से जो आपकी सरकारी रिजल्ट वेबसाइट थी ये रोज़गार रिजल्ट पर शिफ्ट हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ आगे थोड़ा बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो यूज़र फेस आप देख रहे हैं, सरकारी रिजल्ट वाला जो यूज़र फेस था ये तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली था, आप सभी लोगों को ये बहुत पसंद था। लेकिन अब जो यहाँ पर दिख रहा है रोज़गार रिजल्ट का जो यूज़र फेस है, अभ्यर्थी जो है ना इसको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, यहाँ पर पॉपुलर जॉब्स के बारे में यहाँ पर इस प्रकार से आता है, इसके बाद लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, और अगर मान लेते हैं राजस्थान रीट सर्टिफिकेट 2025 के बारे में यहाँ पर लास्ट अपडेट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। मतलब जैसा पहले दिखता था वैसा दिख नहीं रहा है और लोग हैरान परेशान हैं कि क्या ये वेबसाइट हैक हो चुकी है, आखिर वेबसाइट से दिक्कत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ना जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि ये वेबसाइट हैक वैक नहीं हुई है, ये परमानेंटली जो आपका ये सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट थी यह शिफ्ट हो चुकी है rozgarresult.com पर। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुख्य बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये दो वेबसाइट्स हैं, सरकारी रिजल्ट और रोज़गार रिजल्ट, दोनों की जो स्टेटिक्स है मैंने नोट किया हुआ है, तो उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखो, ये जो सरकारी रिजल्ट, ये जो डोमेन था सरकारी रिजल्ट का, ये 2012 में ख़रीदा गया था। यह 13 वर्ष पुरानी जो है वेबसाइट थी। रोज़गार रिजल्ट को ख़रीदा गया था 2014 में और यह 11 वर्ष पुरानी वेबसाइट थी। अगर आप देखेंगे ना जो ये वेबसाइट है इस पर देखो लिखा भी गया है कि 2014 से आपकी सेवा में। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्टेड पोर्टल सिंस 2014, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपका सरकारी रिजल्ट था वो बदल गया है रोज़गार रिजल्ट में। दोनों वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी, अब सरकारी रिजल्ट जो है वो शिफ्ट हो गई है रोज़गार रिजल्ट पर। यानी कि अगर आप URL टाइप करेंगे sarkariresult.com तो ये वेबसाइट जो है कौन सा पेज को ओपन करेगी, रोज़गार रिजल्ट वेबसाइट को ओपन करेगी। और ऐसा हुआ क्यों, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो स्टेटिक है उसको देख लीजिए। देखो, मैंने आपको बताया कि सरकारी रिजल्ट जो था यह 13 वर्ष पहले और रोज़गार रिजल्ट जो वेबसाइट थी यह 11 वर्ष पहले बनी थी। ग्लोबल रैंक अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में जो वेबसाइट्स क्लिक होती हैं तो सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट थी ये 891 रैंक पर थी। ठीक है, और जो रोज़गार रिजल्ट है इसकी तो रैंक बहुत पीछे है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर हम कंट्री रैंक देखें यानी कि इंडिया के स्तर पर देखें तो जो सरकारी रिजल्ट है यह 85 पोजीशन पर थी, जबकि रोज़गार रिजल्ट जो है यह 7663, बहुत पीछे है। अगर हम बात करें यहाँ पर मंथली जो ट्रैफिक आता है, देखो ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक पर एड्स आते हैं, एड्स पर जितने क्लिक होते हैं तो उसी से इनकम होती है। अब एक लमसम जो इनकम बताई जा रही है ग्रोक के द्वारा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि ट्रैफिक में बहुत अंतर है। दोनों ही वेबसाइट में जो ट्रैफिक है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं ये मई 2025 के हैं और अगर हम बात करें सरकारी रिजल्ट के बारे में
तो सरकारी रिजल्ट पर मई 2025 में जो ट्रैफिक आया है वो 62 मिलियन का ट्रैफिक आया है, जबकि रोज़गार रिजल्ट पर ये जो ट्रैफिक आया है मात्र 4 लाख का आया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब अर्निंग में भी बहुत ज़्यादा अंतर होगा। लेकिन क्योंकि अब सरकारी रिजल्ट टाइप करने पर जो क्लिक जा रही है वो रोज़गार रिजल्ट पर जा रही है, तो धीरे धीरे जो इनकम है रोज़गार रिजल्ट की वो भी बढ़ेगी। और जो यूजर इंटरफेस है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में इसे पहले की तरह, जैसे आपकी सरकारी रिजल्ट का जो आपका यहाँ पर यूजर इंटरफेस था, जैसी साइट पहले दिखती थी आप लोगों को, इसी प्रकार से रोज़गार रिजल्ट की वेबसाइट भी आपको शो होने लगेगी। इस पर काम चल रहा होगा। अब ये जो शिफ्टिंग हुई है ना, ये कब हुई है? आप लोगों ने देखा होगा कि 16 जून के बाद ही ये दिक्कत आनी स्टार्ट हुई थी। लास्ट अपडेट जो सरकारी रिजल्ट पर आया था वो 13 जून को आया था। 13 जून के बाद 16 जून को जब लोगों ने क्लिक किया sarkariresult.com, तो वेबसाइट जो था वो रोज़गार रिजल्ट की वेबसाइट जो है वो ओपन होने लगी थी। यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग जो हुई है वो 16 जून को कर दी गई थी। मतलब इसका जो नेम चेंज आप कह सकते हैं वो 16 जून को किया गया था। अब यहाँ पर लगभग 62 मिलियन ट्रैफिक है। तो ग्रो के मुताबिक जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो सरकारी रिजल्ट पर जो मतलब अर्निंग होती है वो 40 से 50 लाख रुपए मासिक हो सकती है, यानी कि 5 से 6 करोड़ रुपए। यह एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर तो किसी को नहीं पता है, ये मात्र एक अनुमान है जो कि जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। वो लमसम एक अर्निंग शो होता है, एग्जैक्ट अर्निंग कोई नहीं बता सकता। फिलहाल जो वेबसाइट की ऑनर है, मालिक अनुज्ञा गुप्ता, वही जानती होंगी कि क्या वजह है, क्योंकि अभी तक ये वजह तो नहीं बताई गई कि आखिर किस वजह से ये जो sarkariresult.com टाइप करने पर रोज़गार रिजल्ट का पेज ओपन हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पर एक वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि सरकारी रिजल्ट को कोई नोटिस मिली हो सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि बहुत सारे लोग ये मान चलते थे कि ये जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है ये सरकार की है, जबकि यह प्राइवेट है। व्यक्तिगत रूप से यह जो वेबसाइट थी चलाई जा रही थी और एक बहुत ही कुशल टीम के द्वारा इसका संचालन होता था। मुझे लगता है ना, जितने भी लोग रोज़गार की तलाश में थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, सबकी फेवरेट वेबसाइट थी। पहले तो लोग, यहाँ तक इन लोगों का विश्वास था कि अगर सरकारी रिजल्ट पर कोई लिंक नहीं शो रहा है, कोई वैकेंसी शो नहीं हो रही, तो उसको लोग गलत ही मान लेते थे। मतलब इस लेवल का जो ट्रस्ट था। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई वेबसाइट अपने नाम के आगे .gov लगा ले या फिर .govt लगा ले या फिर .सरकारी लगा ले, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर था .सरकारी लगा दिया जाए या फिर .गवर्नमेंट लगा लिया जाए, तो ये जो मामला बनता है वो इस प्रकार से बनेगा, सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। क्योंकि ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये केवल सरकार ही यूज कर सकती है, कोई प्राइवेट संस्था इसको यूज नहीं कर सकती है। और अब आपने यहाँ पर देखा भी कि जो ट्रैफिक है यहाँ पर 62 मिलियन की ट्रैफिक आ रही है एक महीने में। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा इसका जो व्हाट्सएप चैनल था उस पर भी फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर हो सकता है कोई नोटिस मिली हो, या हो सकता है कि आने वाली जो कानूनी रूप से दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए यहाँ पर टीम ने पहले ही फैसला ले लिया हो कि सरकारी शब्द को हटाना है, उसकी जगह पर रोज़गार रिजल्ट लाना है। तो हो सकता है कि सरकारी रिजल्ट की जगह ये जो वेबसाइट है उसे रोज़गार रिजल्ट पर शिफ्ट कर दिया गया हो। यही वजह हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल यही वजह रही होगी जिसकी वजह से अब ये जो आपको पुराना वाला जो इंटरफेस है ये कब शो होगा। देखो, इस पर काम तो पक्का चल रहा होगा। आने वाले कुछ समय के बाद आपको जो रोज़गार रिजल्ट है वो बिल्कुल सरकारी रिजल्ट की तरह ही दिखना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 1-2 साल तक ये लोग ऐसा करेंगे कि सरकारी रिजल्ट टाइप करने पर रोज़गार रिजल्ट की वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी बात अब आप समझ गए होंगे। और अभी तो वेबसाइट के साथ साथ इन्होंने अपना जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है हर जगह इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। इनका जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो रोज़गार रिजल्ट ही लगा दिया गया है। तो एक बात तो पक्का है कि वेबसाइट जो है ना हैक वैक नहीं हुई है। यहाँ पर ऑफिशियली कुछ चेंज किए गए हैं और चेंज की वजह से, क्योंकि अब एक नई वेबसाइट पर काम चल रहा है तो उसे पुराना लुक देने में, अब देखो 13 साल में जितना काम हुआ था वो तो 13 दिन में तो हो नहीं पाएगा। अभी 16 तारीख है ना, 16 जून को ही ये पूरा मामला जो है नज़र में आया है। तो धीरे धीरे ना ये जो वेबसाइट है आपको कन्वीनियंट जो है जैसे पहले थी उस तरह से दिखने लगेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। फ़िलहाल तो सारी जानकारी अब आपको रोज़गार रिजल्ट पर ही मिलेगी। और क्योंकि ये बताना आपको ज़रूरी था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके बारे में
थोड़ी सी रिसर्च करके आपको बताना चाहिए कि क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा किया गया है, क्यों आखिर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट जो है वो चली गई है। तो फिलहाल दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, और फिलहाल मैं तो सबसे बेहतर मानता हूँ कि आप सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, जो वेबसाइट है और जो उनका आता है रोज़गार समाचार, उसको आप देखिए, और जो भी वैकेंसी आती है वो किसी न किसी संस्था के द्वारा ही आती है। उनकी अपनी निजी URL होता है, वेबसाइट होती है, उस पर भी आप जा सकते हैं। बाकी जो बड़ी वैकेंसी जो होती हैं मुख्य रूप से, वो तो मैं आपको यहाँ पर बताता ही रहता हूँ, तो बहुत अधिक चिंतित मत होइए, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का बहुत यूज टू नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये सारी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मन में कोई दुविधा है, सवाल है, तो कमेंट कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।